गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट। आज का टॉपिक क्या है हमारा, भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, ये आज का हमारा क्या है टॉपिक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 636 ईस्वी में क्या हुआ, 636 ईस्वी में ठीक है क्या हुआ, बम्बई के निकट किसके, खलीफा उमर के टाइम, बम्बई के निकट, मुंबई के निकट, ठीक है किसके टाइम पे, एक खलीफा होता था इनके टाइम में, उनका क्या नाम है, खलीफा। मुसलमानों का एक खलीफा होता था जिसका नाम था उमर के समय क्या हुआ, 636 में अरबों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण क्या रहे ये लोग, असफल रहे। इस आक्रमण क्या रहे ये लोग, असफल। इसके बाद 636 में ये मतलब ये हुए आक्रमण के क्या हुआ, यहाँ पे बराबर आक्रमण होते रहे भारत में। 636 ईस्वी में क्या हुआ, बराबर आक्रमण होते, दिन प्रतिदिन क्या हुए, 636 ईस्वी मतलब पूरा आक्रमण से ही गिरा रहा। ठीक है, इसके बाद 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ठीक है क्या हुआ, सॉरी 8वीं शताब्दी के 8वीं शताब्दी के निकट, 8वीं शताब्दी के निकट क्या हुआ, 8वीं शताब्दी के निकट इब्न अल अरहल इन्होंने क्या किया, मकरान, ये एक थे इब्न अल अरिहल ने क्या किया, मकरान के निकट क्या कर लिया गया, भारत के मतलब उत्तरी भाग में अरबों का आक्रमण किया। पूरा पश्चिमी भाग में क्या हुआ, भारत का अरबों पर आक्रमण किया, जिसमें इब्न अल अरिहल ने क्या किया, अस्थायी रूप से मकरान पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया। इनके द्वारा अस्थायी रूप से क्या कर लिया गया, इस पर कब्जा कर लिया गया। इसके द्वारा क्या हुआ, जब इन्होंने इस पर हमला कर लिया, उससे कब्जा कर लिया, तो इसके द्वारा इसमें क्या हुआ, 2 पॉइंट हुए। इस पर सिंध के विजय के द्वार खुल गए। किसके, सिंध के विजय के द्वार, विजय के द्वार मतलब भारत का पश्चिमी द्वार क्या हो गया, पूरे भारत का पश्चिमी द्वार खुल गया, जिस पर इनके द्वारा आक्रमण किया गया और भारत को जीतने की क्या कर गई, सफलता के लिए ये इसका द्वार खुल गया, सिंध के विजय के द्वार खुल गए। इसके बाद क्या हुआ, इराक का एक शासक था। ठीक है, क्या हुआ, इराक का एक शासक था जिसका क्या नाम था, इराक का एक शासक है, इराक का शासक था जिसका नाम क्या था, हजाज। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ, हजाज ने क्या किया, सिंध के शासक, ठीक है हजाज ने क्या किया, सिंध के शासक, ठीक है सिंध के शासक यहाँ लिखेंगे, रुक जाओ, सिंध के शासक, इनका क्या नाम था, इनका नाम था दाहिर। क्या नाम था इनका, क्या नाम था, दाहिर नाम था। ठीक है, इराक के जो शासक थे हजाज, ठीक है इराक के कौन थे, शासक कौन थे, हजाज। उनके बाद और ठीक है, इराक के शासक कौन थे, हजाज, और सिंध के शासक थे दाहिर। तो इनके बीच क्या हुआ, जब इन्होंने ये देखा कि इन्होंने क्या कहा, इराक के शासक ने क्या कहा कि इन्होंने 2 सेनापति भेजे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 सेनापति भेजे जिनका क्या नाम था, उबैदुल्लाह और क्या नाम था दूसरे का, मुदेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 सेनापति भेजे। ठीक है, प्रथम 2 सेनापति भेजे और इनको कहा कि इस सिंधु के शासक को, किसके, सिंध के शासक को क्या कहा, गुलाम बनाकर लाया जाए। ठीक है, हमारे पास सिंध के शासक को क्या, गुलाम बनाकर लाया जाए। इन 2 सेनापति का, ये कौन थे, इसके सेनापति थे। इनसे कहा गया कि जाओ और इस शासक को हमारे लिए गुलाम बनाकर लेकर आओ। ठीक है, तभी आपकी काबिलियत को हम क्या करेंगे, आंकेंगे। एक तरीके से इनको चैलेंज टाइप सा दे दिया। ठीक है, इन दोनों सेनापति ने क्रमशः, इन दोनों सेनापति ने क्या किया, दाहिर, ठीक है इन दोनों सेनापति ने, इनके और इनके पुत्र, इनके पुत्र का क्या नाम था, जय सिंह। ठीक है, इनके और इनके पुत्र की क्या कर दी गई, हत्या।
इनके और इनके पुत्र की क्या कर दी, मौत के घाट करके उतार दिया गया और इस पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया गया, देखिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने इराक के शासक हजाज को मतलब इसमें भेजा, अब्दुल्ला किस 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 कौन कौन से सेनापति को भेजा, उबैदुल्ला और बुद्देल सेनापति को भेजा, जिसने सिंध के शासक और उसके पुत्र जय सिंह की क्या कर दी गई, हत्या कर दी। इन दोनों की क्या कर दी गई, इनके द्वारा हत्या कर दी गई और क्या कर दिया गया, इस पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद इस पे किसने कब्जा किया, देखिए इन्होंने कब्जा नहीं किया, इराक के जो शासक थे, इनका एक दामाद और कौन था, भतीजा, मतलब अपने भतीजे, इनके मुसलमान में होता नहीं है, इनके भतीजे से या किसी से भी क्या करते, शादी करा देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने दामाद, क्या नाम था इनका, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने अल हजाज ने भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया, इन्होंने भेजा और जिसके बाद इन्होंने क्या, सिंध पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गया। मतलब इनके द्वारा बताया गया, देखो सेनापति ने इनके पुत्र की हत्या कर दी, तो गए तो होंगे किसी न किसी के साथ, तो इन्होंने अपने भतीजे को या दामाद, भतीजे और दामाद मतलब दोनों लगते थे रिश्ते से, एक तरफ से भतीजा और एक तरफ से दामाद, तो इन्होंने उनको भेजा आप इन दो सेनापति के साथ कि जाओ सिंध पर आप विजय प्राप्त करते हो। इनके प्रथम प्रयास में ही क्या हुआ, इन्होंने सिंध पर क्या कर ली गई, विजय प्राप्त कर ली गई। और इन्होंने कब विजय प्राप्त की, इसका देखिए ध्यान से, इन्होंने सन 772 ईस्वी में क्या कर लिया गया, सिंध पर विजय की प्राप्ति कर ली गई। और इनके सिंध के शासक को पुत्र, उनकी मतलब वाइफ को और उनकी पुत्री को क्या कर लिया गया, इन्होंने एक तरीके से किडनैप कर लिया गया, इस तरीके से क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब इनको पकड़ लिया गया, इनकी पत्नी और इनके मतलब जो सिंध के शासक थे उनकी पत्नी को और उनके पुत्री को पकड़कर उनके साथ मतलब गलत उल्टे सीधे काम किए। जिसके बाद इराक के शासक ने इनको बुलाया, किनको बुलाया, अपने दामाद और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को, और ठीक है, और इनको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, इनको मौत की सज़ा दे दी गई। किसके द्वारा दी गई, इराक के शासक हजाज द्वारा मौत की सज़ा दी गई, क्योंकि ईरान मतलब उनकी मतलब उसमें क्या बोलते हैं, कुरान में ये चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा वो है, तो इन्होंने इराक के शासक के मतलब किसकी, सिंध के शासक की पत्नी और उनकी पुत्री के द्वारा शिकायत करने पर इनके इराक के शासक ने अपने दामाद और या अपने भतीजे को क्या कर दिया, मौत की सज़ा दे दी गई और इनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इस सब का जिक्र किसमें, इस सब का जिक्र है, देखिए सबसे बड़ी एक कही जाए पुस्तक में, जिसका नाम है चैचनामा। चैचनामा क्या है, इन सब का क्या है, जिक्र है। ठीक है, चैचनामा क्या है, इन सब का क्या है, जिक्र है। इस बात का बताया गया कि इन सब के जिक्र के बारे में बताया गया। ठीक है, दायर के पिता का क्या नाम था, देखिए यहाँ पे भी क्या है, दायर के पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था, देखिए ये भी पूछ लिया, इनके पिता का नाम था चच। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, चच था। ठीक है, किसके, दायर के पिता का नाम है चच था, और इन्हीं के उस पर क्या लिखी, चचनामा लिखी गई, जिसके ऊपर ये बताया गया कि इन्होंने हमारे मतलब ईस्ट सिंध पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अरब पर आक्रमण करने का उद्देश्य। ठीक है, देखिए कोई भी शासक या कोई भी होता है, तो देखिए अरब पर या किसी भी देश पर अपन आक्रमण या कोई भी कुछ काम करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा कि किस वजह से आप युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, या किस वजह से आप इसको आक्रमण कर रहे हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था, धन संपदा को लूटना, और इस्लाम का प्रचार करना।
प्रचार करना, ये क्या थे इनके काम थे, मतलब धन को लूटना और इस्लाम का क्या करना, प्रचार करना। इस चीज़ को बताया गया कि इन्होंने धन को लूटा और इस्लाम को क्या कर दिया गया, प्रचार करने के लिए इसको बोला गया। ठीक है, आक्रमणकारी। और ये किस रास्ते से भारत आए थे, देखिए कौन से रास्ते से भारत आए थे। ठीक है, अब देखना ये किस रास्ते से, ये आए थे बोलान, बोलान दर्रे। ठीक है, बोलान दर्रे से क्या आए थे, जो भारत के रास्ते आए थे। और ठीक है, इनको मौत की सज़ा दी थी, मगर जिन्हें मौत की सज़ा दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी मौत की सज़ा देने के बाद 1714 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ 1714 ईस्वी में, 1714 ईस्वी में हजाज, ठीक है, हजाज की क्या हो गई, मौत हो गई, हजाज की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद 715 ईस्वी में, देखिए अब बचा कौन, इनके दामाद, इनका क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पुनः क्या हुआ, भारत पर वापस आ गई, पुनः कहाँ पे, भारत में आ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पुनः भारत में आ गए शासन करने के लिए। और वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने भारत में आकर एक राज्यपाल को क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। सिंध का एक राज्यपाल क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया। कौन का, सिंध का, सिंध का एक राज्यपाल नियुक्त किया इन्होंने। ठीक है, सिंध के राज्यपाल का क्या नाम था, जुनैद। जुनैद को क्या कर देगा, सिंध का क्या कर देगा, राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। सबसे पहला राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया, जुनैद को क्या किया, सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसने जुनैद ने क्या किया, सबसे पहला इन्होंने क्या किया, प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक, जिनका क्या नाम था, प्रतिहार शासक नागभट्ट, प्रतिहार शासक नागभट्ट को क्या कर दिया गया, इनके द्वारा पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा, जुनैद के द्वारा इनको पराजित कर दिया गया। अब ये राज्यपाल बन गए थे तो इनके बाद इनके हाथ में भी बहुत सारी शक्तियों को दे दिया गया, जिसके बाद इन्होंने क्या कर दिया गया, इनको पराजित कर दिया गया। इससे क्या हुआ, भारत पर क्या हुआ, भारत पर आक्रमण करने के क्या होगा, रास्ते खुल गए। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने किसने किया, इराक के शासक ने, उनके दामाद उस चीज़ पर बैठ गए, फिर उन्होंने प्रतिहार शासक को ही पराजित करते, मतलब एक तरीके से घुसने का रास्ता बन गया और अरब के लोगों के लिए इसका क्या बन गया, और रास्ता बन गया। जिसके बाद अरब के और भी शासक लोगों ने भारत पर क्या कर दी गई, नज़र, इनके द्वारा क्या कर गई, नज़र को रखा गया। ठीक है, इतने प्रतिहार शासक को रहा है, जिसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब इसमें एक बात है, अरब किसके लिए प्रसिद्ध था, अरब प्रसिद्ध क्यों था। देखिए, कोई भी जगह होती है उसकी बुराई नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, इनके आता ऊँट पालना, ऊँट पालना और खजूर की खेती करते थे जी, किसकी, खजूर की, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। और ठीक है, अरबों ने ही सबसे पहले सिक्के चलवाए, कौन से, दिरहम क्या करवाए, सिक्के चलवाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, आपको इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भी हमारा मतलब ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आपको अब उसमें मोटिवेशनल वीडियो भी देने लगे हैं तो इस चीज़ में थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अपन क्या पढ़ते हैं, अरबों पर आक्रमण। ठीक है, 636 ईस्वी में बम्बई के निकट, ठीक है, क्या किया, उस समय कौन थे, आक्रमण किया, जिसमें उसके खलीफा, उस टाइम कोई खलीफा कौन थे, उमर क्या थे,
उमर क्या थे उस टाइम के खलीफा थे, जिसमें ये क्या रहे असफल। इसके बाद लगातार अरबों पर क्या रहे 636 पूरी उसमें सदी पर आक्रमण होते रहे, जिसके बाद 8वीं शताब्दी के निकट निब अल अरहीनी मकरान में क्या किया आक्रमण किया, जिसके बाद सिंध के विजय के द्वार खुल गए। इन्हें अस्थायी रूप से क्या कर दिया मकरान को एक तरीके से रोक मतलब कब्जा कर लिया था अस्थायी रूप से, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ सिंध के विजय के द्वार खुल गए। जिसके बाद इराकी शासक हजाज ने क्या किया अपने दामाद अर्थात भतीजा इसको मोहम्मद बिन कासिम और उसको भेजा अपने 2 सेनापति उबैद उल्ला और बुदेल के सेनापति को भेजा, जिन्होंने क्या किया सिंध के शासक दाहिर जिनके पिता का नाम क्या था चच और उनके पुत्र जय सिंह की क्या कर दी की हत्या कर दी और इनके पत्नी और पुत्री को क्या करके बदसलूकी मतलब एक तरीके इनके संग उल्टे सीधे काम करके, ठीक है, क्या कर दिया इनके उल्टे सीधे काम करके इनको ये क्या कर रहे हैं अरब में वापस लिया। इनके शासक ने बुलाया तो इनकी जो जय सिंह की बहन और जो दाहिर की जो क्या थे पुत्री थी, तो उन्होंने क्या किया इनसे शिकायत कर दी इनके इराक के शासक। तो इराक के शासक ने इनको क्या कर दी मौत की सज़ा दे दी, मतलब दे दी मतलब दी नहीं सज़ा मतलब कि हाल काट डालो, ठीक है, इनको मौत की सज़ा दे दी। जिसके बाद मतलब इनको किडनैप कर लिया मतलब बंद कर लिया गया कि हाँ मतलब मौत की सज़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि दामाद भी थे एकदम से मार भी नहीं सकते थे, ठीक है। इसके बाद को 612 ईस्वी में सिंध पर विजय की प्राप्ति इन्होंने क्या कर ली थी 612 ईस्वी में सिंध की प्राप्ति कर ली, विजय की प्राप्ति कर ली, जिसका उल्लेख चचनामा में दिया गया है। जिसका उद्देश्य क्या था इनका उद्देश्य था अरबों का मतलब भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य ये था कि धन को लूटना और इस्लाम धर्म का क्या करना प्रचार प्रसार करना। जिसके बाद और जिन्होंने किस रास्ते से क्या किया था आक्रमण किया था, इन्होंने किया था बोलन दर्रे के रास्ते से क्या किया था अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। जिसके बाद 714 ईस्वी में हजाज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके दामाद जो थे वो रिहा हो गए। मतलब अभी वो बताई जो सबसे मेन आदमी ही खत्म हो गया, तो इनके दामाद इनकी पुत्री भी थी, तो ऐसा ना वो विधवा हो जाए, तो इस चक्कर में इन्होंने सजा दे दी थी इनको, मतलब कि मारने की मतलब ऑर्डर दे दी, तो ऐसा नहीं है कि मार ही दिया था, ठीक है। इसके 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पुनः क्या किया भारत पर आ गया ये, ठीक है, पुनः भारत पर आ गया। जिसके बाद इन्होंने सिंध का एक राज्यपाल नियुक्त किया, जिस जुनैद को क्या किया सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने प्रतिहार शासक नागभट्ट को क्या कर दिया गया पराजित कर दिया गया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद अरब किस लिए प्रसिद्ध था, ये ऊंट पालन और खजूर के लिए क्या था प्रसिद्ध था। क्या था अरब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों था, ऊंट पालन और खजूर के लिए प्रसिद्ध था। और अरब ही लोग वो थे जिन्होंने दिरहम क्या किया सिक्कों को भारत में चलवाया। कौन से दिरहम सिक्कों को भारत में चलवाया। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको देखिए डेली करंट अफेयर भी मिलती है, इसमें ये भी मिलता है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।